आशियाना, प्रायोजक ब्रीज सोप, इंटरनेशनल ब्रीज। भाभी जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि कौन अपना है और कौन पराया। तो फिर किस बात का इंतजार है? अजीत तो लापता है, दामिनी आपकी बेटी नहीं, इसलिए खुद ब खुद बेदखल हो गई है। अब सारी जिम्मेदारियां अखिल को सौंपकर आप आराम से माला जपिए। कब तक और कहां तक जिम्मेदारी का बोझ ढोती रहेंगी आप? हाँ, मैं भी इन सब झमेलों से तंग आ चुकी हूँ। सोच रही हूँ सब कुछ अखिल के नाम कर दूं। लेकिन फिर ये सोचकर डर लगता है कि कहीं वर्षा के चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद ना कर दे। उस लड़की के बारे में मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। इसमें वर्षा की क्या गलती है? अखिल ने खुद उसकी मांग में सिंदूर भरा और ये बात अखिल ने कबूल भी की। अगर वर्षा चाहती तो अखिल के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकती थी। तो शादी करना जुर्म है और इसलिए अखिल को जेल भी हो सकती थी। लेकिन वर्षा ने ऐसा नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि वो बुरी औरत नहीं है। और अखिल भी कृष्णा से ज्यादा वर्षा के साथ खुश है। और आपको सही मानों में बहू का सुख भी वर्षा ही देगी। और फिर आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। भाई साहब, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और भरोसा होना भी चाहिए। आखिर अपने भाई का चहेता था मैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिले। उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा। भाभी जी। भाई साहब, संभालिए आप अपने आप को। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, चाय नहीं भाभी जी, कॉफी पी लूंगा। भैया को कॉफी बहुत पसंद थी। अब जब उन्हें याद कर ही रहे हैं तो उनकी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है भाई साहब, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। जब शराफत हद से गुजर जाए तो बेवकूफी कहलाती है। वाकई ये औरत बेवकूफ है। इसे मुझ पर भरोसा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जब नया घर लिया था तो कुछ और ही सोचा था। सोचा था बंटवारे के बाद इतना पैसा मिलेगा कि उससे ईएमआई भर दूंगा और सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारूंगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। हाँ, भर दूंगा ईएमआई। और अगर नहीं भर सका तो एक लीगल नोटिस भिजवा देना और करवा देना मेरे घर को नीलाम। और कर भी क्या सकता हूं मैं? हाँ, आप एक काम करो, आप मेरे घर को नीलामी करवा दो। मैं हर महीने आपका लोन भी नहीं चुका पा रहा हूं। आप लोगों का फोन आता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। मैं किसी झोपड़पट्टी में रह लूंगा। अखिल, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। अरे भाई, किससे बातें कर रहे हो? वो ईएमआई के लिए बैंक से फोन था। मैंने भी उनको साफ साफ बोल दिया कि अपने पैसे वसूल करने हैं तो घर की नीलामी कर दो। तो अगर प्यार से बातें करते तो तुमको थोड़ा टाइम दे देते। तो गुस्से में बात करोगे ना तो मोहलत देंगे ना ही रियायत। वैसे अभी तुम्हें ना तो रियायत की जरूरत है और ना ही मोहलत की। अब तो तुम्हारी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में और पैर चूल्हे में। बिल्कुल गलत। अब तो तुम्हारे खुशियां बटोरने के दिन आ गए। दामिनी रास्ते का कांटा थी, वो सरक गई। अजीत लापता है, अब तुम वन मैन शो। भाभी को समझा दिया है मैंने, वो राजी भी हो गई। अब चलो तैयारी करो, देवरा से जाकर मिलकर उसे पैसों की बात कर लेते हैं। फिर तुम, तुम्हारी बीवी और जिंदगी भर की खुशियां। चाचा जी प्लीज, अब ऐसे सपने मत दिखाइए कि आंख खुलने के बाद दिल का दौरा पड़ जाए।
दिल का दौरा तुम्हारे दुश्मनों को पड़ेगा। चलो चलकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। चाचा जी, वाकई में आपने ये खबर ऐसे समय में सुनाई है जब मैं पूरी हिम्मत हार चुका था। थैंक यू चाचा जी। ये बेवकूफ नंबर 2 है, सांप को गले लगा रहा है। जी हाँ ठीक है, पहुंचते हैं बात जी। दामिनी, दामिनी, अरे भाई ये क्या बात हुई? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ लेकिन ये कपड़े भी अच्छे हैं, इसी में चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कौन भाई? मैंने 4 लोगों के लिए टेबल ऑलरेडी बुक करवा दी है। दामिनी, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्रेम ने तो खास तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम बनाया था। मैंने सोचा इसी बहाने मेरी भी किस्मत खुल जाएगी, लेकिन तुम्हारे इनकार के कारण मेरी खुशियों पर भी पानी फिर जाएगा। देखो पूर्णिमा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मैं तुम लोगों की खुशियों में शामिल नहीं हो पाऊंगी। प्लीज। दामिनी, ये क्या बात हुई? भूल जाओ पुरानी बातें। और दामिनी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए क्यों कहा, ताकि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी लाइफ यहाँ पर रहकर एंजॉय कर सको। ताकि तुम पुरानी बातें भूलकर अपनी लाइफ यहाँ पर रहकर एंजॉय कर सको। लेकिन नहीं, तुम तो वही यहाँ पर रहकर भी दुखी रह रही हो। दामिनी, तुम्हें माँ जी से अलग करके यहाँ लाने का क्या फायदा हुआ? हमने तो सोचा कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे तो एक दूसरे की कमी का एहसास होगा और फिर सारी शिकवे शिकायतें सब दूर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हमारी सारी कोशिश बेकार हो गई। दामिनी, तुम्हें ये लग रहा है ना कि हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा, आज से ना तो हम दामिनी को टोकेंगे ना ही उसे रोकेंगे। तुम जैसे चाहती हो वैसे रहो। अच्छा प्रेम, लंच में क्या खिलाओगे? चाइनीज, मुगलाई, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल या साउथ इंडियन फूड? तो मैं गाड़ी निकालूं? हाँ। अरे हम तो बुफे खाएंगे, सारे डिशेस टेस्ट करेंगे। क्यों? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अच्छा दामिनी, देखो सच मत बताओ, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ भाई, अरे अब तक मैं जो भी बोल रहा था वो सिर्फ डायलॉग बाजी थी। अरे एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। पूछो पूर्णिमा से। पूर्णिमा खरी क्या बताओ? तुम अरे नहीं, देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूर्णिमा इसे पकड़ो। पूर्णिमा तुम इसे पकड़ो। तुम हर बार एक्टिंग करते हो। मुझे मालूम है तुम मजाक सहन नहीं कर सकती। अरे कॉलेज के टाइम से तुम्हारी आदत है। देखो मजाक करती तुम है ना। शॉर्ट टर्म मोड देखो। हेलो। हाँ रश्मि, कैसी हो? रो क्यों रही हो? क्या मामा जी या मामी जी ने कुछ कह दिया? उनके वहां होती तो क्यों रोती? अच्छा, मतलब मेरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए विवेक के घर पहुंच गई तुम? नहीं। नहीं? तो फिर कहाँ हो तुम? विवेक ने मुझे जबरदस्ती इस घर में लाकर कैद कर दिया है और मम्मी जी गुस्सा करती है और जबरदस्ती सूप पिलाती है। पता नहीं कैसी औरत है, डांटती भी है और सूप भी पिलाती है। ये तुम क्या कह रही हो रश्मि? अपनी सच्चाई बता रही हूँ मैं। फिर मामा जी ने पुलिस भी भेजी थी, पर मम्मी जी ने मुझे ऐसा धमकाया ना कि मैं कुछ नहीं बोल सकी। मुझे इस नर्क से तुम बाहर निकाल दो रजत, वरना मेरी सास मुझे जिंदा जलाकर मारने में कोई कमी नहीं करेगी। वो बहुत खतरनाक औरत है रजत, मुझे बचा दो। तुम मुझे यहाँ से आकर ले जाओ रजत। उससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे अच्छा तुम वहां पहुंच गई, अब हम अपने प्लान को कामयाब कर सकते हैं। अब ये रोना धोना छोड़ो और जाकर विवेक को अपने प्यार के जाल में फंसाओ।
और ठीक 1 हफ्ते बाद उसके साथ खंडाला जाने का प्रोग्राम सेट करो और फिर हम खंडाला में उसका काम तमाम करके। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा साथ देकर क्या तुम्हें सड़क पर रखूंगा? रहने के लिए बंगला, घूमने के लिए गाड़ियां, खाने के लिए अच्छा खाना और ऐशो आराम के लिए बैंक बैलेंस चाहिए कि नहीं? नहीं रजत, नहीं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे झोपड़ी में भी रखोगे ना, मैं रुखी सुखी खाकर तुम्हारे साथ खुशी से रहूंगी। ये सब किताबी बातें हैं रश्मि, प्रैक्टिकल बनो। अरे इतने अमीर घराने की बहू बनकर तुम उस ऐशो आराम में नहीं रह पा रही, तो मेरे साथ सड़क पे क्या खाक रहोगी? मैं उसमें तुम्हारे प्यार के सहारे जी लूंगी। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए रजत। लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। खाली प्यार से पेट नहीं भरता रश्मि। रजत, तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो बैठी रहो अपनी किस्मत पर रोते हुए, मुझसे कभी शिकायत मत करना। और हाँ, विवेक का मर्डर करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर कभी आने का इरादा हो तो मुझे एक फोन कर देना, नहीं तो मुझे फोन कर कर मेरा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। फोन? और तुम्हें? नहीं, तुम्हें तो मैं अपने फोन बुक से डिलीट कर दूंगी और जिंदगी से भी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था रजत कि तुम इतना बदल जाओगे। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, छी, घिन आती है मुझे अपने आप से कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची हो। आई हेट यू, आई हेट यू। तुम्हारे लिए मैं अपना घर बर्बाद करने जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। आई हेट यू रजत, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। हे रजत, क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे? रिश्ते बदल गए अंकल। रिश्ते बदल गए? क्या मतलब? कल मैंने रश्मि से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ लिया है। उसके दिल में मैंने अपने लिए इतनी नफरत भर दी है कि उससे अपने आप विवेक अच्छा लगने लगेगा। वो आबाद हो जाएगी अंकल, का घर बस जाएगा और मैं सुकून से अमेरिका जा सकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने अंकल के लिए लग जा बेटे। भाभी जी क्या सोच रही हैं आप? ना सब हो गया तो फिर अब किसके भरोसे बैठी हैं? क्या बात है दीदी, क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं, भाभी जी टेंशन में परेशान है मिल और आशियानों को लेकर। तो मैंने समझा रहा था कि इस उम्र में इतनी टेंशन लेंगी तो सेहत खराब हो जाएगी, साथ में दिमाग और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। दीदी जी बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, आशियाना का केस चल रहा है, फिर आप परेशान क्यों हो रही है? केस केस केस, मैं तंग आ चुकी हूँ। और मैं लड़ू भी तो किसके भरोसे? दीदी आप ये क्या कह रही हैं? किसके भरोसे मतलब?
मतलब परमजीत भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही है। ये परमजीत ने ही दीदी का दिमाग खराब करके रखा है। दीदी आप कुछ बोलेंगे भी या नहीं? अरे ये तो बताइए कि परमजीत ने आपको ऐसी कौन सी बात कही जो आपको इनकी बात ऐसे ठीक लगने लगी? और चलिए परमजीत की बात में कोई दम होगा तो हम भी उनकी बात मान लेंगे, हर कदम पर उनका साथ देंगे। भाई साहब आप ही समझाइए मोहन को। मैं भाभी जी का दुख देख नहीं सकता। जब देखो किसी न किसी सोच में डूबी रहती है। हमेशा मिल और आशियाने की चिंता इन्हें खाती रहती है। तो इसमें कौन सी नई बात है? पिछले कई दिनों से ये चिंता दीदी का पीछा नहीं छोड़ रही और पता नहीं इन तकलीफों का, इन मुश्किलों का कब तक सामना करना पड़ेगा दीदी को। पहले की बात और थी और अब की बात और है। क्यों? ऐसा भी कौन सा वक्त बदल गया? मोहन जी, रिश्ते बदल गए। पहले पराये अपने थे और अब अपने भी पराये हो गए। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? दामिनी, जो पहले भाभी जी की हर चिंता को अपनी जिम्मेदारी समझती थी, लेकिन जब से उसे मां मिली है भाभी जी को भूल ही गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम परमजीत? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। आखिर किसके भरोसे मैं आशियाना वापस मिलने की आस लगाऊं? इसलिए मैंने भाभी जी को समझा दिया है कि अब दामिनी का तो कोई अधिकार रहा नहीं, सारे फैसले ने खुद लेने हों। तो मैं दोबारा नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता हूं ताकि उन पर साइन करके ये सारी टेंशन से चिंता मुक्त हो जाए। परमजीत, तुम तो उस वक्त भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना चाहते थे जिस वक्त दामिनी का कोई पता नहीं चला। और तुम्हारे लिए अपने पराये कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेना। बस करो मोहन, बहुत सुन चुकी मैं। भाई साहब आप पेपर्स तैयार करवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। मोहन की बातों का बुरा मत मानिएगा, वैसे भी आपका कहना सही है। दामिनी जब इस घर की है ही नहीं तो वैसे ही बेदखल हो चुकी है, फिर केस कैसे लड़ेगी? अजीत का कुछ अता पता नहीं है और अखिल तो नालायक है, उसे अपनी बीवी की गुलामी से ही फुर्सत नहीं है। भाभी जी, आपका सोचना सही नहीं। अखिल जैसा भी हो, आखिर वारिस तो वही है। देखिए दीदी, आप मोहन बस, मैं बहुत सुन चुकी हूँ, बस अब और कुछ नहीं सुनना है मुझे। भाई साहब आपको जो ठीक लगता है, जैसे ठीक लगता है वैसे कीजिएगा। बस करो प्रेम, बस करो। इतना भी मत हंसाओ कि बाद में रोना पड़ जाए। अरे क्या दामिनी, तुम भी कहाँ ऐसी दखियानुसी बातों में तुम उलझ गई? प्रेम, ये दकियानुसी बातें नहीं है। बड़ों की बातों में सच्चाई होती है, लेकिन हर बात में थोड़ी ना दामिनी, ज्यादातर में होती है पूर्णिमा। अरे भाई एक मिनट, अब आप दोनों मिलकर मेरे जोक मारने का मूड मत बिगाड़िए बस। अब एक मिनट, और एक जोक सुन लीजिए। नहीं पूर्णिमा, अब प्रेम को ऑफिस जाने के लिए कहो, वरना ये इसी तरह दिन भर जोक सुनाता रहेगा। हाँ प्रेम, अब आप जाइए। अरे बाबा, जाता हूँ, ठीक है। अरे इस वक्त कौन होगा? मैं देखता हूँ। अरे मामा जी, आप नमस्ते, आइए।
नमस्ते मामा जी। कैसी हो बेटा? मामा जी मैं बहुत खुश हूँ। इन दोनों के साथ रहकर भी जो खुश ना रह पाए वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। कहिए मामा, कैसे याद आ गई इस गरीब खाने की? अरे हम तो मामा जी को बुला बुला कर थक गए। आशियाना प्रायोजक